और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। राजनीतिक दलों की तरफ से याचिकाएं जो लगाई गई हैं उस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सुनवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार पहले 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके बाद महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया डीबीटी के माध्यम से होगी ताकि पैसा सीधे खाते में पहुंचे और पारदर्शिता बनी रहे। इस योजना के तहत महिलाओं को अपने मनपसंद रोजगार की शुरुआत करने में आर्थिक मदद और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना को लेकर नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी। और बड़ी खबर इस बीच, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष का मॉक पोल। संसद भवन में आज मॉक पोल का आयोजन किया गया है। बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये तैयारियां। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। अब इसको लेकर आज संसद भवन में एक मॉक पोल आयोजित किया जाएगा। मॉक पोल का उद्देश्य सांसदों को मतदान की प्रक्रिया का अभ्यास कराना है ताकि वास्तविक चुनाव के दिन किसी प्रकार की गलती न हो। मॉक पोल का आयोजन आज दोपहर 2:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसदों को मॉक पोल में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही 9 सितंबर को होने वाली उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में भी सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बाढ़ संकट के बीच पंजाब कैबिनेट की आज बैठक। अस्पताल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली के बदरपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी, खाली होने से टल गया बड़ा हादसा। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ अचानक एक जर्जर 4 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय इमारत पूरी तरह खाली थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लगातार हो रही बारिश और दीवारों में पानी के रिसाव से इसका ढांचा कमजोर हो चुका था, जिसके चलते ये घटना हुई। जानकारी के मुताबिक ये इमारत व्यावसायिक उपयोग के लिए बनी थी, लेकिन लंबे समय से जर्जर हालत में खड़ी थी और बंद पड़ी थी। आगे बढ़ रहे हैं, यूपी के शाहजहांपुर में 5 दोस्त बाढ़ के पानी में रील बनाते वक्त बह गए। 3 को बचाया गया, 2 दोस्तों की तलाश जारी है। दोस्तों के पानी में डूबने से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 5 दोस्त रिंग रोड की सड़क पर तेज गति से बहते दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले सभी पानी की धार में तैर कर रील बनाते दिखाई दे रहे थे। हादसे के तुरंत बाद गोताखोरों को बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और इसी में 2 बच्चे पानी में डूब गए, संभवतः सड़क के किनारे के गड्ढे में चले गए। 3 बच्चे बच गए हैं, उनकी तलाश की जा रही। जो डूबे उनकी तलाश की जा रही है। लखीमपुर खीरी में बाढ़ग्रस्त गांव में तेंदुए ने आतंक मचाया है। गांव में घर घर घूमा तेंदुआ, वन विभाग की टीम तैनात है। बाढ़ से जूझ रहे लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने दहशत फैला दी है। गांव में अचानक तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। तेंदुआ एक के बाद एक कई घरों में घुसा। खबर सुनते ही ग्रामीण लाठी डंडे लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम भी गांव में पहुंची। टीम ने पूरे इलाके में गश्त की, लेकिन तेंदुआ गायब नजर आया। लेकिन तेंदुए के दोबारा लौटने की आशंका से ग्रामीण अभी भी सहमे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन में पीईटी परीक्षा में 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। बायोमेट्रिक जांच में पोल खुल गई। पुलिस ने एग्जाम देने पहुंचे 2 फर्जी परीक्षार्थियों को धर दबोचा। एक आरोपी को जालौन के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से और दूसरा आरोपी उरई के एल्ड्रिज पब्लिक स्कूल केंद्र से पकड़ा गया। परीक्षा करा रही प्राइवेट एजेंसी के फोटो और बायोमेट्रिक मिसमैच होने के बाद यह खुलासा हुआ। एक आरोपी उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज से है और दूसरा आरोपी बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां कोचिंग सेंटर में शिक्षक दिवस को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया गया।
खास अंदाज में शिक्षक दिवस मनाने का ये वीडियो सामने आया है जो वाराणसी का है। यहाँ शिक्षक तलवार से केक काटते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। मंडोली पंचायत भवन के पास सर्वोदय कोचिंग का ये वीडियो बताया जा रहा है। शिक्षक दिवस के खास मौके पर टीचर छात्रों के साथ शिक्षक दिवस मना रहे हैं। छात्र टीचर के लिए केक लेकर कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, जिसे खास मनाने के लिए तलवार से केक काटा गया, जिसे एक छात्र ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। मध्य प्रदेश के सीधी में सरकारी अस्पताल में मवेशियों का कब्जा, मरीजों की जगह गाय बैल घूमते नजर आए, नवजात और महिलाओं पर संक्रमण का खतरा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अस्पताल की बदहाल स्थिति ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी है। यहाँ अस्पताल परिसर आवारा जानवरों का अड्डा बन चुका है, जहाँ गाय और कुत्ते खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। दर्जनों गाय और बैल अस्पताल के मेन गेट से लेकर बीएमओ के केबिन तक घूमते दिखाई दे रहे हैं, जो परिसर में गंदगी भी फैला रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि वार्ड में बेड पर एक तरफ मरीज और दूसरी तरफ कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। रात के समय अस्पताल में एक डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और स्वीपर की ड्यूटी लगी रहती है, फिर भी कोई मवेशियों को बाहर नहीं निकालता। दूसरी गाड़ी को कुचलती हुई, एक दीवार को तोड़ती हुई घर को क्षतिग्रस्त करती है। भगवान का शुक्र रहा कि 5 सेकंड के फासले में कार हटाने वाले शख्स की जान बच जाती है। सतलुज नदी से लुधियाना में बाढ़ का खतरा बरकरार है। सुरक्षा के लिए बनाए रिंग बांध तक पानी पहुंच गया है। डीसी ने कहा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। पंजाब के लुधियाना में सतलुज नदी से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पानी आगे बढ़ते हुए रिंग बांध तक पहुंच चुका है। ये नया रिंग बांध मुख्य बांध से 700 मीटर दूरी पर बनाया गया है, जिससे पानी की तेज बहाव को कंट्रोल किया जा सके। हालात को देखते हुए यहाँ आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। आगे बिजनौर से अगली खबर, जहां गंगा का रौद्र रूप दिखने को मिल रहा है। किनारों पर कटान कट रही है, दर्जनों गांव और हजारों हेक्टेयर जंगलों को खतरा है। बिजनौर में गंगा नदी ने बैराज के पास एलेक्स बांध पर तटबंध की ओर अपना रुख कर लिया है। तटबंध पर बनी इस पक्की सड़क तक पानी पहुंच गया है। नदी ने तटबंध का कटान शुरू कर दिया है। गंगा बैराज के पास स्थित एलेक्स बांध के 6 किलोमीटर के आसपास ये कटान हो रहा है। तटबंध के ऊपर बनी आधी सड़क पहले ही नदी में समा चुकी है। तटबंध टूटने से दर्जनों से अधिक गाँव और हजारों हेक्टेयर जंगल बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। बांध को बचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विकराल हुई यमुना, मंदिर और सड़क डूबी गए हैं और कई कॉलोनियों में पानी घुस गया है। यहाँ यमुना नदी विकराल रूप ले चुकी है। यमुना खतरे के निशान से 166 मीटर से 1.23 मीटर ऊपर बह रही है। शहरी क्षेत्र में यमुना किनारे बने घाट डूब गए हैं। पानी बाजार मार्ग पर आ गया है। सड़क से लेकर घाट तक डूब चुके हैं। मंदिर, दुकानों और कॉलोनी तक में पानी घुस चुका है। यमुना की खादर टापू बन गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब तक जो लोग मकानों की छतों पर डेरा जमाए थे, उन्होंने भी मकान खाली कर दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है। खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां विस्फोट कर बोल्डर्स को हटाकर रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर की है, जहां NH-44 की सफाई के दौरान थराद में एक एक कर विस्फोटकों के जरिए बोल्डर गिराए गए। श्रीनगर और किश्तवाड़ से जम्मू तक सड़क नेटवर्क बहाल किया जा रहा है, जो पिछले 13 दिनों से बंद है। बरसाती मार के बाद उधमपुर टू चिनैनी के हालात काफी खराब है। नेशनल हाईवे 44 जगह जगह से टूटा हुआ था, जिसे साफ करने की कोशिश की जा रही है, जिससे यातायात ठीक किया जा सके।